महाराज जी, जैसे अभी तक हम पढ़ाई करते थे जी तो हमारे पास एक लक्ष्य था, एक उद्देश्य था। जी अब हमारा सिलेक्शन हो गया, जी हमने परीक्षा पास की, हम अधिकारी बन गए पीसीएस के थ्रू। जी। लेकिन अभी भी आंतरिक अंतरात्मा में संतुष्टि और वो सुख और वो हाँ, चूंकि ये स्थायी चीज नहीं है ना। मान लो आपका शरीर है, 80 वर्ष 100 वर्ष, ये पद और ये शरीर, ये वैभव, ये पढ़ाई, ये नाशवान है, ये स्थायी नहीं है। अगर आपका शरीर पूरा हो जाए तो आपको फिर का से शुरू करना पड़ेगा। आप ग्रेजुएट हो करके शरीर पूरा किए तो आप ग्रेजुएट होके नहीं जन्मेंगे। आपको फिर का ज्ञान, वर्णमाला का ज्ञान, अक्षर का ज्ञान आपको प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन 100 बार राम कहा है तो अगले जन्म में 99 से नहीं शुरू होगा, 100 से शुरू होगा। शांति मिलेगी भगवान से जुड़ने पर, अध्यात्म से जुड़ने पर, क्योंकि हमारी मांग सुख है। अंदर से देखो, प्रारंभ से लेकर के अभी तक लक्ष्य क्या है? सुख और शांति। अब हमने उस सुख शांति का आरोप कर लिया धन में, पद में, स्त्री में, अन्य भोगों में, जहां है नहीं। भोगात शांति अनंतरम नहीं लिखा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा त्यागात शांति अनंतरम। जब हम भोगों का त्याग करते हैं तब हमें शांति मिलती है। और हमारे दिमाग में क्या चलता है कि जो कामना आई उसको हम भोग लें तो हमें शांति प्राप्त हो जाएगी। तो भोगते भोगते वो राक्षस बन जाता है। इसको भोगा, उसको भोगा, उसको भोगा, उसको भोगा, लेकिन उसके कभी शांति प्राप्त नहीं होती। तो जो थोड़ा पवित्र हृदय है, जैसे आपका पवित्र हृदय, तो असंतोष पैदा हो रहा है कि यार मतलब जो चाहिए वो तो नहीं है। और अगर मलिन होता तो अहंकार हो जाता, ये हमने पढ़ाई की और ये पद प्राप्त किया, लेकिन नहीं, वो आपको थोड़ा अंतःकरण पवित्र है, इसलिए उसकी मांग है शाश्वत सुख जिसमें दुख का लेश न हो, अविनाशी पद जिसमें भय का प्रवेश न हो। अभी भय और दुख दोनों ने पिंड नहीं छोड़ा, असंतोष, कामनाएं अभी पिंड नहीं छोड़े। तो इसकी पूर्णता अध्यात्म से होगी। कामना का कोई दुख नहीं, बस अब जीवन का उद्देश्य नहीं समझ में आता। जैसे जब पढ़ाई करते तब उद्देश्य था कि हमें अमुक पद प्राप्त करना है, वो मिल गया। अब आगे समझ में नहीं आता कि अब क्या प्राप्त, हाँ अब से क्या करना है। हाँ अब वो प्राप्त करना है जो शरीर छूटने के बाद है। शरीर रहने रहने तक का तो प्राप्त कर लिया, कि खाने की, पीने की, समाज सेवा की कर ली, लेकिन शरीर छूटने के बाद क्या गति होगी इसका आपके पास है कुछ प्रमाण? अब वो प्राप्त करना है।